हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है द मिरेकल। सो लेट्स स्टार्ट। तो कहानी शुरू होती है दो बहनों से जो कि एक दूसरे से काफ़ी अलग होती है। फर्स्ट होती है शियोन जो कि एक ओवरवेट गर्ल होती है बट सिंगिंग में बहुत अच्छी होती है, पर अपने बिग साइज की वजह से वो कभी भी किसी भी ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हो पाती। शियोन को उसके बिग साइज की वजह से उसके स्कूल में काफ़ी बुली किया जाता है, जिस वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। शियोन का एक हाई स्कूल क्रश भी होता है जो बाकी लोगों की तरह उसका मजाक उड़ाता है और उसे बुली करता है। दूसरी बहन सिया एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस, सिंगर और मॉडल होती है और वो लोगों में काफ़ी फेमस भी होती है बट घमंडी टाइप की होती है। और साथ ही एक बहुत ही फेमस ग्रुप की मेंबर भी होती है जिसका नाम होता है मिरेकल गर्ल्स। पर सिया कभी भी शियोन को उसके बड़े साइज की वजह से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती और जब भी उसके घर में कोई इंटरव्यू या शूटिंग होती है तो वो शियोन को सबसे छुपा कर रखती है। इनकी लाइफ चली रही होती है, तभी इसमें आता है एक ट्विस्ट। शियोन का डॉगी कहीं भाग जाता है जिसे ढूंढने के लिए शियोन भी बाहर चली जाती है। काफ़ी टाइम तक अपने डॉग को ढूंढने के बाद आखिरकार उसे डॉग मिल ही जाता है और वहाँ पर एक लेडी होती है जो बेहोश होती है। तो फिर शियोन उसकी हेल्प करती है, पर वो लेडी कोई नॉर्मल लेडी नहीं होती है, वो एक टैरेट कार्ड रीडर होती है, जिसे शियोन का चेहरा देखकर ही पता चल जाता है कि वो काफ़ी दुखी और परेशान है, जिस वजह से वो डिसाइड करती है कि वो शियोन की हेल्प करेगी। वो लेडी शियोन को एक कार्ड सिलेक्ट कर विश मांगने के लिए कहती है। वैसे तो शियोन को इन सब पे भरोसा नहीं होता, बट वो सोचती है कि अगर ऐसा कुछ है तो क्यों ना मेरी बॉडी सिया की बॉडी से चेंज हो जाए, और वो ये विश करती है। फिर वो टैरेट मास्टर शियोन को एक लॉकेट देती है और कहती है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो सीधे मेरे पास आ जाना। शियोन वहाँ से जा ही रही होती है कि अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो वहीं गिर जाती है। दूसरी तरफ डांस प्रैक्टिस के दौरान सिया भी बेहोश होकर गिर जाती है। नेक्स्ट डे जब वो दोनों उठती है तो बहुत ही शॉक हो जाती है क्योंकि उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई है। शियोन सिया को पूरी कहानी बताती है और वो दोनों सीधे टैरेट मास्टर के घर पर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि टैरेट मास्टर 30 डेज के लिए वेकेशन पर गई है। तो फाइनली वो दोनों अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक दूसरे की हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट डे सिया शियोन के स्कूल जाती है और वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि ना ही उसे कोई डाइटिंग फॉलो करनी है और ना ही कोई डांस प्रैक्टिस। तभी शियोन के कुछ फ्रेंड्स आकर उसे बुली करना स्टार्ट कर देते हैं, पर सिया कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि शियोन ने उसे कोई भी काम बिगाड़ने से मना किया होता है। दूसरी तरफ शियोन सिया के स्टूडियो जाती है, पर वो सिया की तरह डांस या सिंग नहीं कर पाती क्योंकि उसमें स्टार्टिंग से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। फिर वो याद करती है कि वो कैसे अपने रूम में डांस और सिंगिंग करती थी, जिससे कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और वो बहुत ही अच्छे से डांस और सिंग कर लेती है। उसकी सिंगिंग सिया से इतनी अच्छी होती है कि वहाँ पर एक दूसरा सिंगर होता है जिसका नाम हैजुंग होता है, वो भी शियोन का फैन हो जाता है। परफॉर्मेंस के बाद शियोन स्टेज से उतर ही रही होती है कि तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है। हैजुंग को शियोन से पहली नज़र का प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो शियोन को अपने साथ डुएट के लिए पूछता है और शियोन हाँ कर देती है। उसके बाद उनकी फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है और थोड़े ही टाइम में लव स्टोरी भी, पर ये दोनों अपने लव रिलेशन को सबसे हाइड रखते हैं। फिर सिया को शियोन की डायरी मिलती है जिसमें सब लिखा होता है कि कैसे उसके सारे फ्रेंड इंक्लूडिंग उसका हाई स्कूल क्रश सभी मिलकर उसका मजाक उड़ाते थे और उसे बुली किया करते थे। फिर सिया सोच लेती है कि वो अपनी बहन का बदला उन सभी से लेगी। सिया उनको उनके लुक्स को लेकर मजाक उड़ाती है और शियोन के हाई स्कूल क्रश की भी अच्छे से बैंड बजा देती है। देखते ही देखते सिया शियोन की क्लास में काफ़ी फेमस हो जाती है। सब उसकी डांसिंग के फ़ैन हो जाते हैं और कुछ लड़कियां तो उससे डांस की क्लासेस भी लेने लगती है। शियोन के बदले हुए रूप को देखकर उसका क्रश भी उसे लाइक करना स्टार्ट कर देता है।
इसी बीच सिया को लॉकेट से रिलेटेड एक अजीब सी बात पता चलती है कि जब भी वो कोई विश मांगती है या कुछ बुरा होने पर उसे ठीक करती है तो उसके बाद किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। लाइक कोई सीढ़ी से गिर जाता है तो किसी को चोट लग जाती है। इट मीन्स हर विश की एक कीमत होती है, किसी के साथ बुरा होना। इसी बीच हैंसुन अपना न्यू एल्बम सॉन्ग रिलीज करता है, बट उसके सॉन्ग्स के कुछ लिरिक्स किसी दूसरे सिंगर से मैच हो जाते हैं, जिस वजह से लोग उसे एक चीटर समझने लगते। हैंसुन इससे काफ़ी दुखी होता है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। जैसे ही शियोन को इस बारे में पता चलता है, वो हैंसुन के पास जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है। फिर वो दोनों साथ में मिलकर एक बहुत ही सुंदर सा सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें उनकी प्यार की सारी मेमोरीज होती है। इसी दौरान एक रिपोर्टर उनकी फोटोज ले लेता है, जिससे कि उनकी लव रिलेशनशिप एक्सपोज हो जाती है और सभी को इस बारे में पता चल जाता है। जैसे ही सिया को ये सब बात पता चलती है, वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है, जो कि ऑब्वियस है। पहले तो उसका बॉडी चेंज हो जाना, फिर उसके बॉडी में ही रहकर किसी और को डेट करना जिसके बारे में उसे पता भी नहीं है। इस वजह से दोनों बहनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी हैंसुन आता है और ये सब देख लेता है, तो वो सिया को शियोन से दूर करता है और वो ये सोचता है कि ये कोई उसकी क्रेजी फैन है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड से जल रही है और इसीलिए उसे हर्ट करने की कोशिश कर रही है। इन सब की वजह से शियोन काफ़ी परेशान हो जाती है और वो टैरेट मास्टर के घर जाती है, जहाँ पर टैरेट मास्टर तो नहीं होती पर उनकी बेटी होती है। वो कहती है कि उसकी मॉम काफ़ी बीमार है तो कुछ दिनों के लिए वो नहीं आ पाएंगी, पर तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हो। शियोन सब कुछ उसे बताती है, तो टैरेट मास्टर की बेटी उससे कहती है कि तुम्हें फिर से पूरे दिल से इस लॉकेट से एक विश मांगनी होगी और तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। उसके बाद सिया और शियोन साथ में मिलकर विश करते हैं कि उनकी सोल्स आपस में एक्सचेंज हो जाए। पर अगली सुबह जब वो उठते हैं तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ होता, सब वैसे का वैसा ही होता है। इसके बाद वो हालात को एक्सेप्ट कर सिया शियोन की लाइफ को एक्सेप्ट करती है और शियोन सिया की लाइफ को। एक दिन सिया रोड क्रॉस कर रही होती है, तभी सामने से एक कार तेजी से उसकी ओर बढ़ती है। शियोन दूर से ही ये देख लेती है और सिया को बचाने के लिए उसकी ओर भागती है। तभी सडनली दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में शियोन जब अपनी आंखें हॉस्पिटल में खोलती है तो दोनों की सोल्स आपस में चेंज हो चुके होते हैं और टैरेट मास्टर भी वापस आ चुकी होती है। शायद इसीलिए सब कुछ बड़ी आसानी से नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद सिया हैंसुन से ब्रेकअप कर लेती है और शियोन का हाई स्कूल क्रश भी शियोन को फ्रेंडशिप के लिए पूछता है, पर शियोन उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो अभी भी कहीं ना कहीं हैंसुन से ही प्यार करती है। अब सिया और शियोन की सिस्टर बॉन्डिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छी हो गई होती है, तो सिया शियोन को फोर्सली एक सिंगिंग ऑडिशन में भेजती है, जहाँ का जज कोई और नहीं खुद हैंसुन ही होता है। और शियोन गाना स्टार्ट कर देती है। वो वही गाना गाती है जो हैंसुन और उसने साथ में रिकॉर्ड किया होता है। सॉन्ग सुनने के बाद हैंसुन कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, और बस ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। That's it for today guys। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू, सी यू सून।